अस्सलामुअलैकुम ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानेंगे यूरोप के एक जदीद, खूबसूरत और कदीम खसूसियात रखने वाले एक मुल्क के बारे में। इस देश में ऐसे कई दिलचस्प, अजीब और कवानीन और त्योहार शामिल हैं जो कि दूसरे किसी मुल्क में देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, आज से पहले आपने कई नई से नई इजादात के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इस मुल्क के जादूगर डिजिटल बिजलियां गिराने लगे हैं। और ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में एक ऐसा जंगल भी है जो उसमें जाता है वापस कभी नहीं आया। और हाल ही में इस यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान से 10 लाख इफरादी कुव्वत की डिमांड भी की है। और किस किस शोबे के अफराद मांगे हैं, वीडियो में हम आगे जाकर आपको जरूर बताएंगे। मगर ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो का आगाज करने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती सियाहती वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, रोमानिया वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप के क्रॉस रोड पर वाक़ एक खूबसूरत पहाड़ों, सब्ज़ाज़ारों और जदीदो करीम मोहल्लात और दिल फरेब आबशारों का मुल्क है। दोस्तों, रोमानिया लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी रोमा नस्ल के लोगों का मुल्क है। दोस्तों, रोमा हकीकत में खाना बदोशों को कहा जाता है। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम से पहले यूरोप में तकरीबन 10 लाख खाना बदोश लोग आबाद थे और सबसे बड़ी रोमा कम्युनिटी तकरीबन 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी और अक्सर छोटे ताजरों, कारीगरों और सनतकारों, मजदूरों और गाने बजाने वाले लोगों के तौर पर काम करते थे। और एक दूसरी राय ये भी है कि ये रूमी नस्ल के लोगों का मुल्क है और इसकी तारीख 40,000 साल से भी पुरानी है, जिस पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने हमला किया और इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते रहे। ममलकत रोमानिया का आगाज रोमानिया के बादशाह कैरोल अव्वल के दौर से हुआ, जिसने रोमानिया की जंग आजादी में फतह हासिल की, जो 13 मार्च 1881 से 20 अगस्त 1947 तक कायम रही। और इसका एहतताम रोमानिया के बादशाह माइकल अव्वल की माजूली से हुआ। ख़वातीन व हज़रात, कौन ये कहता है कि दो मुल्कों का झंडा एक जैसा नहीं हो सकता? अगर दोस्तों आपने भी ये सुना है तो आपने बिल्कुल गलत सुना है। रिपब्लिक ऑफ चार्ट और रोमानिया के परचम बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी सुर्ख, पीले और नीले रंग के हैं। मुल्क का कुल रकबा 2,38,391 मुरब्बा किलोमीटर पर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ 15 लाख अफराद के लगभग है। ख़वातीन व हज़रात, आबादी के लिहाज से ये यूरोपीय यूनियन का 7वां और दुनिया का 58वां ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ख़वातीन व हज़रात, अगर इस मुल्क के जोग्राफिया की बात करें तो इसकी सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। रोमानिया के मगरिब में सर्बिया और हंगरी, शुमाल मशरिक में यूक्रेन और मालदोवा और जनूब में बल्गारिया वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत बुखारेस्ट है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 10वां बड़ा शहर है। रोमानिया ने दौलत उस्मानिया से 1870 में आजादी हासिल की और दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन के खिलाफ आलमी जंग में हरीफ था, जिसमें रोमानिया अपने 3 हिस्से गवा बैठा था। और ये जनवरी 2007 को यूरोपीय इत्तेहाद का रुकन बना, दिसंबर 1955 को अक़वाम मुत्तहिदा और मार्च 2004 को नेटो और अक्टूबर 1993 को यूरोपीय कौंसिल का रुकन बना। और ख़वातीन व हज़रात, दरियाए डन्यूब के ऊपर इंसानी हाथों से तराशा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का मुजस्मा मौजूद है। ये मुजस्मा डेनिसे के आखिरी बादशाह डेचेपाल का है, जो पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। और ये मुजस्मा 1994 से लेकर 2004 तक 10 साल की तवील मुद्दत में मुकम्मल हुआ। ये मुजस्मा 42.9 मीटर ऊंचा है और इस मुजस्मे तक पहुंचने के लिए कश्तियों की मदद से यहां तक जाया जा सकता है। मुल्क में हर साल 2000 से ज्यादा लड़कियां 16 साल से कम उम्र में मां बन जाती हैं और ये कम उम्र माएँ अक्सर अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाती हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि इनके बच्चों के बाप इसकी जिम्मेदारी उठाने की बजाय दुम दबाकर भाग जाते हैं। यहाँ की 81% आबादी मसीही फिरके ऑर्थोडॉक्स से ताल्लुक रखती है। 6% प्रोटेस्टेंट, 4% कैथोलिक और 1% मुसलमान यहाँ पर आबाद हैं, जबकि 8% ऐसे अफराद भी इस मुल्क में आबाद हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, रोमानिया को ये भी एजाज हासिल है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मुल्की पार्लियामेंट की इमारत है, जो कि 7 साल के तवील अरसे में तामीर हुई। ये 240 मीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची इमारत है
और ख़वातीनो हज़रात, इस इमारत की 12 मंजिलें हैं और इस इमारत की तैयारी में $3 बिलियन की एक खतीर रकम इस्तेमाल हुई है। इस लिहाज से ये दुनिया की कीमती तरीन इमारत है। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस बिल्डिंग में 1 लाख लोग काम करते हैं। इसमें 1100 कमरे हैं और इनमें से बेशतर सारा साल खाली रहते हैं। इस इमारत का सालाना खर्च $60 लाख है और इस बिल्डिंग के इतराफ में 8 अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो 23 किलोमीटर लंबी सुरंग से मुंसलिक हैं। इस इमारत के अंदर 3500 टन खूबसूरत दीदा जेब नगीने, 480 शमादान, 1409 मुख्तलिफ रंगों के कुमकुमे और 7 लाख टन स्टील और तांबा इस्तेमाल हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने इस इमारत को दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का एजाज भी दिया है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपकी पेरिस जाने की ख्वाहिश है मगर आपका बजट आपका साथ नहीं देता, तो आप रोमानिया के कैपिटल बुखारेस्ट की सैर को जा सकते हैं, जिसको रोमानिया का पेरिस भी कहा जाता है। दरियाए डैन्यूब के किनारे सरसब्ज वादी यहाँ की एक तारीखी जगह है और ये यूरोप की दूसरी बड़ी सरसब्ज वादी भी कहलाती है। मुल्क का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह रोमानियन है, जो कि इस मुल्क के 88% हैं। 6% हंगरियन, 3.3% रोमानी और 0.4% यूक्रेनी और जर्मनी नस्ल के लोग यहाँ पर आबाद हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बेरोजगारी की शरह 11% है। ये मुल्क दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह अमीर मुल्क तो नहीं है, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से इस मुल्क की ग्रोथ रेट और शरह तालीम में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। मुल्क की कौमी जुबान रोमानियन है, जो कि 1700 साल पुरानी जुबान है और दुनिया की खूबसूरत तरीन शाहराह ट्रांसफॉगरासन हाईवे है। इस मुल्क की खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा देती है। ये शाहराह मुल्क के वस्त में वाक़े है। अगर ख़वातीनो हज़रात, इस शाहराह को ऊंचाई से देखा जाए तो इसकी शक्ल अंग्रेजी के लफ्ज एस से मिलती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 75 साल है। फुटबॉल इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। इसके अलावा दीगर खेलों में हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस, जिम्नास्टिक बहुत शौक से खेले जाने वाले खेलों में शुमार होते हैं। दोस्तों, रूस, बेलारूस, मालदोवा और लिथुआनिया के बाद ये 5वां मुल्क है जहां कसीर तादाद में मैनोशी की जाती है। रोमानियन लोग साल में औसतन 14.4% शराब पी जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इसमें हैरानगी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मुल्क शराब की प्रोडक्शन में पहले और बियर की पैदावार में 10वें नंबर पर आता है और यही शराब इस मुल्क के ज़र मुबादला में तेजी से इजाफे का बाइस है और ये तमाम तर यूरोपीय मुल्कों को शराब एक्सपोर्ट भी करता है। और ख़वातीनो हज़रात, रोमानिया में जादू टोने की तारीख बहुत पुरानी है। और दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर जादू टोना यानी ब्लैक मैजिक या काला जादू करने पर हुकूमत को टैक्स भी देना पड़ता है और इंटरनेट ने रोमानिया के जादूगरों को ये सहूलत भी फराहम की है। ख़वातीनो हज़रात, ये तकरीबन 4000 ख़वातीन सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के दीगर हिस्सों में मौजूद लोगों के घरों में फसाद फैला रही हैं। और दोस्तों, याद रहे कि इनके बकौल यूरोप की ज्यादातर औरतें अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए इनसे राब्ता करती हैं और एशियन लड़कियां अपनी सास को ठिकाने लगाने के लिए हर कीमत देने पर रजामंद हो जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यहाँ के शहरी मॉडर्न और हाई स्टैंडर्ड लाइफ गुजारते हैं और यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इसीलिए यहाँ की लड़कियों को क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है और यहाँ पर लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में ज्यादा है और यहाँ के मुल्क की बागडोर का निजाम सदर के पास होता है। लोहनिस क्लाउस 2014 से इस मुल्क के सदर के ओहदे पर फाइज हैं, जबकि ब्योरिका दिनचिका जनवरी 2018 से यहाँ की वजीर आजम हैं। इस मुल्क की तालीम की शरह दूसरे यूरोपीय ममालिक से बहुत बेहतर है। 2018 की यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की शरह तालीम 98.6% है, जबकि मर्दों की निस्बत औरतों की शरह तालीम कम है। रोमानिया का टाइम जोन पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। और दोस्तों, रोमानिया सिगरेट की स्मगलिंग के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह सिगरेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। और 4G टेक्नोलॉजी में ये दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जहां पर 4G की स्पीड दूसरे मुल्कों से काफी ज्यादा है। यहाँ एवरेज स्पीड 35.61 मेगाबाइट पर सेकंड है। यहाँ की शहर की गलियों में हजारों आवारा कुत्ते गश्त करते रहते हैं, जो हर साल तकरीबन 9000 अफराद को काट लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ की ब्लैक सी किनाल स्विस और पनामा के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी नहर है। दुनिया में सबसे बड़ा झंडा 2013 में रोमानिया के लोगों ने तैयार किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि इस झंडे का वजन 5 टन और इसका साइज 349 बाय
200 मीटर और 44 मील लंबा था। ख़वातीन और हज़रात, अगर इसके ज़राए की बात की जाए तो यहाँ पर 22,298 किलोमीटर वसी दुनिया का 5वां बड़ा रेलवे ट्रैक भी मौजूद है और मुल्क में 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और यहाँ पर 10 से ज़ायद फ़ज़ाई कंपनियां काम कर रही हैं। और दोस्तों, खाम तेल इस मुल्क के ज़रे मुबादला का बहुत बड़ा जरिया है। इस मुल्क का डोमेन नेम .ro है और इस मुल्क का डायलिंग कोड +40 है। मुल्क की करेंसी लियोक कहलाती है, जो पाकिस्तानी 38 रुपयों और इंडियन 16.33 रुपयों पर मुश्तमिल है। मुल्क की निसफ से ज्यादा आबादी शहरों में आबाद है। कैपिटल बुखारेस्ट में वाक़या लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की 7 बड़ी लाइब्रेरियों में से होता है। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट माइन म्यूजियम इसी मुल्क में है। ये हाथों और मशीनों से बनाया हुआ सबसे बड़ा म्यूजियम है। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इसको बनाने के लिए कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दोस्तों, ब्लड प्रेशर की तशखीस सबसे पहले इसी मुल्क में 1914 में नेपोलियन पोलिस ने की थी और दुनिया में सबसे पहले लिखने का रवाज रोमानिया से ही शुरू हुआ था। और मुल्क का अमीर तरीन शख्स लोआन निकोलाई है। ये इंट्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो इस मुल्क में खाद और काश्तकारी के लिए ज़रूरी आलात बनाने के हवाले से बहुत मशहूर हैं और ये खुद एक बहुत बड़े काश्तकार माने जाते हैं। मुल्क के होया बाचू फॉरेस्ट, जिसके बारे में ये कहा जाता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा आसेब ज़दा जंगल है। जो भी आज तक इसमें गया वो कभी वापस नहीं आया और इसे रोमानिया का बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये जंगल 617 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस जंगल के बारे में बहुत सी रवायात और कहानियां जुड़ी हुई हैं। ख़वातीन और हज़रात, कहते हैं कि जो शख्स भी इस जंगल में एक मर्तबा गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर बिलफर्ज कोई जिंदा बचकर वापस आ भी गया और उसके जिस्म पर खराशें थीं या वो इसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गया, इस जंगल के दरख्त भी अजीबो गरीब तरीके से उगे हुए हैं और 1970 में यहाँ पर खलाई मखलूक के देखे जाने के भी शवाहिद मिले हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको रोमानिया की सैर करवाई और रोमानिया के हवाले से बहुत से हकाइक से आपको आगाह भी किया। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगी घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए एक मरतबा फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना, अपने अजीज़ो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।